एक रात की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने महल में गहरी चिंता में डूबे हुए थे। हर तरफ शांत माहौल था, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उनके राज्य पर दुश्मनों के षड्यंत्र का साया गहराता जा रहा था। उन्होंने अपनी ताकत और सेना का पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी हर बार दुश्मन किसी न किसी तरह से अपनी चाल चल जाता। इस बेचैनी में चंद्रगुप्त ने सोचा कि इस समस्या का हल पाने का एक ही तरीका है, आचार्य चाणक्य से मार्गदर्शन लेना। वह तुरंत चाणक्य के पास पहुंचे, जो तक्षशिला में ज्ञान और रणनीति का गढ़ थे। चाणक्य ने उन्हें आते देखा तो समझ गए कि उनके शिष्य के मन में कुछ गहरी चिंता है। चाणक्य ने चुप्पी तोड़ी और बोले, चंद्रगुप्त, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इस चीचित समय यहां ले आई है? चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और बोले, आचार्य थे, मेरे दुश्मन हर बार नई चालें चलते हैं। मैंने सोचा था कि शक्ति से उन्हें हरा दूंगा, पर यह लड़ाई केवल तलवार से नहीं जीती जा सकती। मुझे आपकी सलाह चाहिए कि बिना युद्ध किए इन दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, चंद्रगुप्त, तलवार की धार केवल बाहर के युद्ध के लिए होती है। कई बार असली विजय चुपचाप और बुद्धिमानी से प्राप्त की जाती है। अगर दुश्मन को हराना है तो हमें उसकी आत्मा को कमजोर करना होगा, उसकी शक्ति को अंदर से खत्म करना होगा। आओ, मैं तुम्हें ऐसी नीतियां बताता हूं जिनसे तुम बिना कहे दुश्मन के मन को परास्त कर सकते हो। आइए दोस्तों, इसी बहाने हम भी जानें कि दुश्मन को बर्बाद कैसे किया जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाते हुए नीतियों को विस्तार से बताना शुरू किया, ताकि वे न केवल ज्ञान ले बल्कि उन नीतियों को अपने जीवन में लागू भी कर सकें। पहली नीति, शांति बनाए रखना और दुश्मन को अज्ञानी समझना। चाणक्य ने कहा, जब भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, जैसे कि तुम्हें भड़काने के लिए कोई अपशब्द कहे, तब तुम अपनी शांति बनाए रखो। इस स्थिति में तुम्हारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। एक उदाहरण देते हैं। किसी ने तुम्हें बुरा भला कहा और तुम तुरंत गुस्से में आ गए। इससे वह जान जाएगा कि उसने तुम्हें छू लिया है। लेकिन यदि तुम शांत रहो और मुस्कुराओ तो वह भ्रमित होगा, उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी और वह समझ नहीं पाएगा कि तुम उसकी चालों से प्रभावित नहीं हुए। दूसरी नीति, दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाना और उन पर काम करना। चाणक्य ने आगे कहा, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। मान लो तुम्हारा दुश्मन अत्यधिक आत्मविश्वासी है, तुम उसकी इस कमजोरी का लाभ उठा सकते हो। एक कहानी सुनो। एक बार एक राजा ने अपने दुश्मन के बारे में सुना कि वह अपने बल पर बहुत घमंड करता है। उस राजा ने उसके घमंड को भड़काने के लिए उसके चारों ओर खुशामदी लोगों को लगा दिया। धीरे धीरे उसने अपने दुश्मन को उसकी काबिलियत से ज्यादा ताकतवर समझ लिया। इस तरह उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। लेकिन एक समय आया जब राजा ने उसे उसके घमंड के साथ अकेला छोड़ दिया। वह दुश्मन अपनी उच्चता के घमंड में गिर गया और राजा ने उसे आसानी से हराया। तीसरी नीति, चुपचाप अपने बल और साधन बढ़ाना। अपनी शक्ति को बढ़ाना हमेशा जरूरी है। चाणक्य ने समझाया, मान लो तुम अपने ज्ञान और संसाधनों को छिपाकर बढ़ाते हो। जैसे जैसे तुम्हारी सेना और कौशल बढ़ते हैं, तुम एक दिन अचानक अपने दुश्मन के सामने आओगे। उदाहरण के लिए, एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसने अपने खेतों को छुपाकर सीक्रेट तरीके से तैयार किया। जब फसल तैयार हुई तो उसने अपने दुश्मनों को देखकर बाजार में अपनी फसल का प्रदर्शन किया। दुश्मन चौंक गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा कमजोर रहेगा। यही सिद्धांत तुम पर लागू होता है। जब तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो तो दुश्मन हैरान रह जाएगा। चौथी नीति, मित्र बनकर दुश्मन के करीब जाना। चाणक्य ने कहा, अगर तुम्हारा दुश्मन ताकतवर है तो उसके मित्र बनकर करीब जाओ। एक बार एक राजा ने अपने दुश्मन के पास जाकर उसे अपनी नीयत से आश्वस्त किया। वह दुश्मन राजा धीरे धीरे अपने सहयोगियों को दिखा रहा था कि उसका मित्र वास्तव में उसकी योजनाओं का जानकार है। ऐसे में राजा ने दुश्मन की योजनाओं को समझकर उसे कमजोर किया। जब दुश्मन ने अपने मित्र पर भरोसा किया, तब राजा ने अपनी चाल चलकर दुश्मन को धोखा दे दिया। इस तरह तुम भी अपने दुश्मन के करीबी बनकर उसकी योजनाओं का पता लगा सकते हो। पांचवी नीति, दुश्मन की गलतियों का लाभ उठाना।
चाणक्य ने आगे कहा, जब तुम्हारा दुश्मन कोई गलती करे तो उसे नजरअंदाज ना करो। एक बार एक सेनापति ने अपने दुश्मन के साथ युद्ध में गलती की और उसने अपने सभी सेनानियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। दुश्मन ने सोचा कि वह सुरक्षित है, परंतु उसी समय दूसरे सेनापति ने उस गलती का फायदा उठाकर अचानक हमला किया। दुश्मन समझ नहीं पाया कि उसकी गलती का कैसे इस्तेमाल हुआ। इसीलिए जब भी दुश्मन गलती करे उसे एक अवसर की तरह लो और तुरंत कार्रवाई करो। छठी नीति, दुश्मन के करीबी लोगों से सहयोग प्राप्त करना। दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके आसपास के लोगों को अपने पक्ष में करना महत्वपूर्ण है। चाणक्य ने समझाया, एक समय की बात है, एक चतुर नेता ने दुश्मन के दरबारी को अपने पक्ष में किया। उसने उस दरबारी को यह विश्वास दिलाया कि दुश्मन उसका असली मित्र नहीं है। धीरे धीरे उस दरबारी ने अपने राजा के खिलाफ जानकारी इकट्ठा की और उसे कमजोर करने में मदद की। जब दुश्मन को यह पता चला कि उसके करीबी लोग ही उसके खिलाफ हो गए हैं, तब उसकी स्थिति कमजोर हो गई। सातवीं नीति, दुश्मन के प्रति विनम्र रहना। चाणक्य बोले, दुश्मन के सामने विनम्रता से रहना एक ताकतवर हथियार है। उदाहरण के लिए, एक राजा ने अपने दुश्मन के सामने हमेशा नम्रता दिखाई। दुश्मन को लगा कि वह कमजोर है। इस तरह दुश्मन ने राजा को हल्के में लिया और उसी समय राजा ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और एक बारगी से दुश्मन को हराया। विनम्रता तुम्हारी असली ताकत को छिपा सकती है। आठवीं नीति, दुश्मन की योजनाओं को समझना और तोड़ना। तुम्हें दुश्मन की योजनाओं का गहराई से अध्ययन करना होगा। चाणक्य ने कहा, जब तुम उसकी हर एक चाल को समझोगे तब तुम उसे उसकी ही योजनाओं में उलझा सकते हो। एक बार एक बुद्धिमान नेता ने दुश्मन के सभी कदमों का अध्ययन किया। जैसे ही दुश्मन ने हमला करने की योजना बनाई, उस नेता ने पहले से अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। दुश्मन उसकी तैयारी को देखकर घबरा गया और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा। नौवीं नीति, सही समय पर हमला करना। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लो। चाणक्य ने चेताया, सही समय का इंतजार करो। एक बार एक राजा ने दुश्मन की सेना को देखकर तुरंत हमला करने की सोची, लेकिन उसे पता नहीं था कि दुश्मन भी तैयार था। उसने एक रणनीतिक स्थान पर इंतजार किया और तब जाकर हमला किया जब दुश्मन को उसकी योजना का पता नहीं था। यह सही समय पर किया गया हमला ही सबसे अधिक प्रभावी होता है। 10वीं नीति, दुश्मन को स्थिर बनाना। दुश्मन के मन में संदेह और भ्रम पैदा करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। चाणक्य ने बताया, एक चतुर व्यक्ति ने दुश्मन के सामने ऐसे संकेत छोड़े कि वह खुद ही अपने विकल्पों में उलझ गया। जब दुश्मन के मन में संदेह उत्पन्न होता है, तब वह अपने निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार तुम दुश्मन को अस्थिर करके उसकी योजनाओं को नाकाम कर सकते हो। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद उनके ज्ञान से प्रभावित होकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, गुरु, क्या ऐसी कोई बातें हैं ना हैं जो हमें अपने दुश्मन को कभी नहीं बतानी चाहिए? क्या हम कुछ ऐसी जानकारी साझा करें जो हमारी कमजोरी बन जाए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है चंद्रगुप्त। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुम अपने दुश्मन को कुछ चीजें बता देते हो तो वह उनका लाभ उठा सकता है। यहां मैं तुम्हें 8 बातें बताता हूं जिन्हें तुम्हें कभी नहीं बताना चाहिए। दोस्तों, इसे जानने से पहले वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। पहली बात, अपनी योजनाओं को साझा मत करो। चाणक्य ने समझाया, जब तुम अपनी किसी भी योजना के बारे में बात करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। एक बार एक राजा ने अपने सहयोगियों के सामने अपनी युद्ध योजना का खुलासा किया। दुश्मन ने यह जानकारी सुनी और उसी के अनुसार तैयारी की। नतीजा यह हुआ कि राजा को अपनी ही योजना के कारण हार का सामना करना पड़ा। इसलिए अपनी योजनाओं को रहस्य में रखो। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों का खुलासा मत करो। दुश्मन को अपनी कमजोरियों के बारे में मत बताओ। चाणक्य ने कहा, एक बार एक सेनापति ने दुश्मन के सामने अपनी सेना की कमी का जिक्र किया। दुश्मन ने इस जानकारी का लाभ उठाया और उसी कमजोरी पर हमला कर दिया। अगर तुम अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखते हो
तो दुश्मन को उन पर चोट पहुंचाने का अवसर नहीं मिलेगा। तीसरी बात, अपने सच्चे इरादे को छुपाओ। चिरे दुश्मन के सामने अपने इरादों को स्पष्ट मत करो, चाणक्य ने सलाह दी। एक बार एक नेता ने अपने उद्देश्यों का खुलासा किया और दुश्मन को उसकी नीयत का पता चल गया। उसने तुरंत योजना बदल दी और नेता को उसकी ही योजनाओं में उलझा दिया। इसीलिए अपने इरादों को छुपाकर रखना हमेशा फायदेमंद होता है। चौथी बात, अपनी ताकत को ना बताओ। अपने बल और साधनों का आभास मत करो, चाणक्य ने समझाया। एक बार एक सम्राट ने अपनी सेना की ताकत को अपने दुश्मनों के सामने बता दिया। दुश्मनों ने इसकी उपेक्षा की, लेकिन जब सम्राट ने युद्ध के मैदान में अपनी असली ताकत दिखाई, तब दुश्मन घबरा गया। यदि तुम अपनी ताकत को छुपा कर रखते हो तो दुश्मन को कोई अनुमान नहीं होगा कि तुम्हारे पास क्या है। पांचवी बात, अपने समर्थकों की पहचान मत बताओ। यह जरूरी है कि तुम अपने मित्रों और समर्थकों के बारे में जानकारी ना फैलाओ, चाणक्य ने कहा। एक बार एक राजा ने अपने मित्रों की सूची साझा की और उसके दुश्मनों ने उसी आधार पर अपने पतरे बदल दिए। अगर तुम अपने समर्थकों के नाम को गुप्त रखते हो तो दुश्मन को तुम्हारी ताकत का पता नहीं चलेगा। छठी बात, भावनाओं को साझा मत करो। अपनी भावनाओं को दुश्मन के सामने मत रखो, चाणक्य ने सलाह दी। कई बार लोग अपने डर और चिंताओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। एक बार एक राजा ने अपने डर को व्यक्त किया और दुश्मन ने उसी डर का फायदा उठाते हुए हमला किया। अपनी भावनाओं को छिपा कर रखना हमेशा बेहतर होता है। सातवीं बात, दुश्मन के साथ सहानुभूति मत दिखाओ। अगर तुम अपने दुश्मन के प्रति सहानुभूति दिखाते हो तो वह तुम्हें कमजोर समझेगा, चाणक्य ने कहा। एक बार एक सेनापति ने अपने दुश्मन के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए युद्ध में अड़चन डाली। दुश्मन ने इसे कमजोरी समझा और उस पर हमला कर दिया। इसीलिए दुश्मन के साथ सहानुभूति जताने से बचो। आठवीं बात, भविष्य की योजनाओं को व्यक्त मत करो। अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में मत बताओ, चाणक्य ने कहा। अगर तुम अपने भविष्य के इरादों का खुलासा कर देते हो तो दुश्मन उस पर पहले से तैयारी कर लेगा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के विकास योजनाओं को साझा किया और दुश्मन ने उसी समय अपनी नीतियों को बदला। इसीलिए अपने भविष्य की योजनाओं को छुपा कर रखना जरूरी है। चाणक्य ने यह समझाने के बाद चंद्रगुप्त से कहा, याद रखना, दुश्मन से लड़ाई केवल तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी लड़ी जाती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।